पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी वजूहात क्या हैं और इससे कैसे निपटा जाए। इस वक्त फ़ोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया है मेरे जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ब्रेक से पहले भी सर हम यही डिबेट कर रहे थे कि अगरचे हम इस हालत पे तो बड़े अरसे से हैं, कई दहाइयों से हैं, बट जो इस वक्त स्केल अप हुई है दहशतगर्दी और उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर, क्या वजूहात हैं? सिर्फ ये कह देना कि ये अफगानिस्तान की सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और फिर वहाँ पे जितने ग्रुप्स हैं वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ से गोया कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बट इंटरनली कहा जाता है कि बहुत सारे फैसिलिटेटर तो मुल्क के अंदर मौजूद हैं और हमने किसी ज़माने में ये तय किया था कि जो इनके फैसिलिटेटर हैं, इनके बैटर्स हैं, उनको भी हम गोया कि उनको भी पकड़ेंगे, उनको भी मारेंगे। तो कहाँ हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर कई फ्लॉज हैं सर कि ये चीज़ें बजाय ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के साथ अटैच रहा है, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन रही है। और उसके बाद हमने देखा है कि पूरा रीजन का एक रीसेट हुआ है। उस रीसेट के अंदर ये जो तालिबान है या अफगानिस्तान का जो सो कॉल्ड इंटरम सेटअप है, विच इज नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वो जुड़ गया टेररिज्म के साथ। उसे जब देखा कि पहले रशियन से डॉलर आ रहे थे टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ, वो हमेशा रहे हैं, फिर अमेरिकन आ गए तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे। वो आपने देख लिए कि 2700 सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिकन यहाँ थे, लॉट ऑफ मनी वाज फ्लोइंग इन। फिर वो वेपन छोड़ गए, उनको एक फ्रिक्शन चाहिए, उनको एक पीस जो उनका सबसे बड़ा एनिमी है, फ्रिक्शन चाहिए अपनी जो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है उसको आगे चलाने के लिए। और वो हम समझते रहे, पूरी दुनिया को वो बेवकूफ बनाते रहे कि जी वो शायद मजहब के नाम पे, ना वो रिलीजियस है ना इस्लामी है, और फिर हम वो लड़ते रहे या लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे जी बड़े ट्रेडिशनल अफगानिस्तान के ट्रेडिशनल एक वो जो ट्राइबल सिस्टम है उसके वो पैदावार है। नो, दे आर वॉरलॉर्ड्स, टेररिस्ट बेसिकली, और टेररिज्म के साथ ही रख रहे थे। तो ये वो एनवायरमेंट है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ काफी हद तक एग्री करता हूँ कि हमारी पॉलिसी जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करती रही। फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ, वरना एक कास्ट बना दी जाती है कि पाकिस्तान को डराया जाता है जी कि ये करेंगे तो उस पर ये कास्ट हो जाएगी। हमने वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए शराज साहब 2003 में, इसी तरह की बातें होती थी। 2006 आपको याद होगा जब कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करने थे, तो इसी तरह की आवाजें पाकिस्तान के अंदर से आना शुरू हो जाएंगी, तबाही हो जाएगी, अपने लोग हैं, कुछ कह रहे थे, कुछ इनको लड़ नहीं सकते। 2007-8 में यही आवाजें हमने बाजोड़ में सुननी शुरू कर दी और इसके साथ ये अटैच हो गया। लेकिन जिधर जिधर मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिधर जिधर काइनेटिक एप्लीकेशन की, वहां कामयाबी मिली है पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको लूज किधर किया? बैड गवर्नेंस, नेशनल एक्शन प्लान, बैड पॉलिटिक्स। तो अगर क्लैरिटी के साथ आपकी पॉलिटिकल क्लैरिटी हो और प्रिसीजन के साथ मिलिट्री इस्तेमाल हो रही हो तो आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, वरना क्यास में रहेंगे। तो ये वो चीजें जिसका कोर्स रीसेट आपने किया और चीजें ठीक करने की आप कोशिश। लेकिन दूसरी जानिब तो जनरल साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप का ये गिला है कि सारे फैसले आइसोलेशन में होते हैं, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर हैं, वो सूबाई असम्बलियाँ हों, वो नेशनल असम्बली हो, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जो फैसले होते हैं वो कहीं और आते हैं, फिर उनका ऑनरशिप उनको लेनी पड़ती है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये गिला करती है तो कितना गलत नहीं है? राजी साहब, आप बड़े पुराने, हम आपको देखकर बड़े हुए, चीजें आपसे सीखी। 2008 में मैं आपको लेके जाता हूँ, जब सवात में और बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन और मोहम्मद में और इस तरफ हो रहे थे, तो 2008 में आप पार्लियामेंट में ले गए ये पॉलिसी ड्राइव करें, तो क्या पॉलिसी ने क्या आपको दिया कि जी जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, जो मिलिट्री है वो बस लीड में रहे और अपनी चीजें करे। फिर आपने सूफी मोहम्मद साहब पॉलिटिकल नेगोशिएशन की, क्या हुआ? तहरीके नफाज शरिया, तीसरे दिन उन्होंने कबल ग्राउंड पे खड़े होके जिस तरीके से उधर मालाकान में खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की और आईने पाकिस्तान को उठाकर फेंक दिया। कहने का मकसद यह कि ये ओनरशिप लेनी होती है जी, मैनिफेस्ट करना होता है। दिस इज वेरी इजी आर्गूमेंट के जी कब सिक्योरिटी वालों ने हमेशा रखी। यस, वॉर इज अ पोलिटिकल एक्टिविटी, इट इज ऑल पॉलिटिक्स, इट इज नथिंग टू डू विद द सिक्योरिटी। जब पोलिटिकल एक्टिविटी है तो पॉलिटिशियंस नहीं करनी है। यस, पाकिस्तान का सिस्टम शायद इतना मजबूत नहीं हो, हमारी डेमोक्रेसी शायद उतनी आगे नहीं गई, हमारी पॉलिसी मेकिंग, और पूरी दुनिया में ये एस्टेब्लिश्ड एक सिस्टम है कि आपको इनपुट्स आती हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी इनपुट देती है, मिलिट्री भी देती है, डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट लीडरशिप कर रही होती है। तो ये लीडरशिप को ओनरशिप लेनी होगी। आई थिंक अभी अच्छा
कि हम चीजों में बैठे रहेंगे शराइल साहब तो वी विल गो नोवेयर जी। एक दूसरे पे बुरे दे इल्जाम, मेरे ख्याल में अभी काफी चीजें बेहतर है, जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है अगर हम इसको खत्म कर दें। और मैं एक फिक्र अगर आप मुझे कहें कि इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा, वन नेशन वन नैरेटिव। जब तक पूरी नेशन का एक नैरेटिव नहीं होगा, और ये नैरेटिव किसने बनाना है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाना है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने, फौजी ने या किसी मिलिट्री माइंड ने या किसी वर्दी वाले ने आपका नैरेटिव नहीं बनाना, उस नैरेटिव पे एक्शन करना है। तो यू हैव टू क्रिएट दिस नैरेटिव फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, वो तो आपने खैर माजी में भी देखा जल्लद साहब कि जब 2002 में आपने ऑपरेशन राय राज शुरू किया सवात में, तो उसको डिबेट किया गया पार्लियामान में और मुकम्मल तौर पर उस वक्त की हुकूमत उसकी ओनरशिप भी ली। लेकिन मैं थोड़ा सा जो आपने बात की है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में तालिबान वहाँ पे इंतज़ामिया बैठी है और बकौल आपके जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनका तो इकोनॉमी बेस गोया कि इस गन कल्चर पे करती है कि खित्ता डिस्टर्ब रहेगा तो उनकी इकोनॉमी चलती रहेगी। तो फिर सर जो हम बात बार बार कर रहे हैं, उनसे तकाजा कर रहे हैं कि अपनी साइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, तो ये बयानिया मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुतालबा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। उनसे तकाजा करना चाहिए या फिर जो उनकी जानिब से भी कहा जाता है और खुद मुल्क के अंदर से भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने हाउस को ऑर्डर करना चाहिए, जो मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स है उनको अग्रेसिवली जाके अड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती जी, कि आपको पीस विद इन एस्टेब्लिश करना है टू अचीव पीस विदाउट। लेकिन ये तो अभी देखे ना, बाहर की एप्लीकेशन, अभी आप वॉर का सामना कर रहे हैं शिरानी साहब। इट इज नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है या कोई इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस नहीं है। अभी पाकिस्तान ने ये जो एक्शन किए हैं कल रात को, ये वो अक्युमुलेटिव सिक्योरिटी चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिएट करते जा रहे थे। अब रिसेंट पास भी देखने, बाजोड़ की चेक पोस्ट के ऊपर ये बन्नू वाला हमला हो गया, उससे पहले आपने ये जो इमाम बारगाह में मस्जिद में यहाँ पे तरलाई में हो गया। तो ये सारे अक्युमुलेटिव एक एंड पे जब पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया तो एज ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन ही पाकिस्तान के पास और कोई रही कोई नहीं, वो इस तरीके का रिस्पॉन्ड करे। और अब ये जो प्रीएम्प्टिव डिसरप्शन की जो मनूवर है ना जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ये अब आगे देखेंगे आप इसमें इजाफा ही होगा जी। तो पाकिस्तान हैज बीन कॉर्नर्ड कि आप इस तरह का रिस्पॉन्स करें। अब जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि जो पीस विद इन है, ऑफकोर्स मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आपको जो अगर कोई पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, पोलराइजेशन के इश्यूज है, गवर्नेंस के इश्यूज है, उन चीजों को आपने ठीक करना है टू जनरेट द रिस्पॉन्स। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फिनोमेना है उसको भी खुली छुट्टी नहीं दे सकते, वो हमेशा टाइम बाय करते हैं। आप इन चीजों को एड्रेस करेंगे, कल कोई और फितना क्रिएट कर दिएगा। पाकिस्तान तो देखिए ना, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री। आपका क्या ख्याल है कि हमारे दुश्मनों में कमी हो जाएगी, कल की नई शेप एंड साउंड में एक नया दुश्मन पैदा हो जाएगा? तो आपको अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को इंश्योर करना है और अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है फॉर लॉन्गर टाइम टू कम। ये एक तालिबान तो एक फैक्टर है, कल कोई नया फिनोमेना क्रिएट हो। आजकल फिनोमेना क्रिएट करने में कितनी देर लगती है? हर 3-4 साल बाद हम एक नया एनिमी, एक नया क्रिएट होता है, फिर उसको जंग लड़ी जाती है, वॉर क्रिएट की जाती है। तो ये फिनोमेना तो आते रहेंगे। लेकिन सर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, ये तो चंद माह पहले भी हमने ये स्ट्रेटजी गोया कि अपनाई और आपने अफगानिस्तान के अंदर जाके कुछ इसी तरह के कार्रवाइयाँ की। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बजाय टेररिज्म नीचे जाने की उसके लप हुआ है। गोया कि आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर 13-14 शहरों के अंदर गोया कि भयंकर हमले किए गए, फिर इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमला होना, बाजोड़ में पूरी चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया, फिर आपने बन्नू में कल देखा कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल के जो उस वक्त लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, उनकी शहादत हुई है। तो लग रहा है सर कि ये स्ट्रेटजी भी वर्क कर रही है। हमें तो लग रहा है कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, गोया कि इसके नतीजे में तो दहशतगर्दी और बढ़ रही है। फिलहाल सर दो चीजें जी, एक डिप्लोमेसी थी और एक डेटरेंस थी। डिप्लोमेसी को आपने जितना चांस दिया शायद ही किसी ने दिया। दूसरा ऐड हुआ है जी, एनवायरमेंट चेंज हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिका का वापस जाना, इन्हीं तालिबान का रोग टर्न होना अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया का मार्के हक में बुरी शिकस्त के बाद इस वॉरफेयर को, हाइब्रिड की वॉरफेयर को अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना, ये चीजें ऐड हुई हैं। इस वक्त आप एक तालिबान से नहीं लड़ रहे, आप एक पूरी स्ट्रक्चर्ड स्टेट इंडिया की खड़ी है जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है, उसके साथ एक नॉन स्टेट एक्टर का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है जो कि डेफेक्टो रूलर्स हैं अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के अंदर। फिर एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान और 20 से 22 प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना टेररिज्म का नेटवर्क वहां पर लेकर आई है। उसके बाद क्रिमिनल नेक्सस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, पॉलिटिकल नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ। तो इट्स अ ह्यूज रेड सिंडिकेट। एप्लीकेशन इतनी छोटी है नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसिडेंट ऑफ वायलेंस ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, फंडिंग, लॉजिस्टिक्स,
पूरा एक वॉर आपके खिलाफ लड़ी जा रही है, तो ऑफकोर्स एक दफा उसमें सर जाती है। पर जब आप कास्ट क्रिएट करेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं डायलॉग की अहमियत को खत्म नहीं कर रहा, बट इस वक्त डायलॉग क्या करेंगे? आपने देखा ना कतर में आपने डायलॉग किया, ऑलमोस्ट आप सोल्यूशन के करीब थे। जब वो बाहर ब्रेक में गए ये तालिबान के लीडर, तो जो उनकी कठपुतली जब वो पीछे स्ट्रिंग हिला रहे थे उनके, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। वो दे वेंट आउट ऑफ इट। वो हमेशा बातचीत नजदीक जाने के बाद फिर आगे चली गई। तुर्किया में आपने पूरा चांस दे दिया। तो एक टाइम होता है ना, आप रोजाना ब्लीड तो नहीं हो सकते। रोजाना आप या तो कह दें कि ठीक है, जब तक डायलॉग कामयाब नहीं होता आप नाइव होके बैठे रहें। पाकिस्तान ने अब ये स्टांस अपना चेंज किया है, नो मोर रिस्ट्रेंट, वो जो कहते हैं ना डिफेंसिव रिस्ट्रेंट जो था। तो अब थोड़ा सा आपको कॉस्ट तो क्रिएट करनी पड़ेगी। यस, इट विल हैव कॉस्ट फॉर पाकिस्तान आल्सो, बट ये थोड़ी सी सर जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाना। लेकिन सर अगर हमने भी थ्रू गोया के वेपन इशू को एड्रेस करना था, गोया के अफगानिस्तान के अवाम की साइकी को, उनके बिहेवियर्स को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानते। तो नेबरहुड में हमारे हैं, दूसरा अफगान वॉर से लेके गोया के 9/11 के बाद हमारी जितनी एंगेजमेंट अफगान लोगों के साथ है शायद दुनिया में किसी और की नहीं होगी। बट एक लम्हे में तो हम उनको कायल करते रहे और अमेरिका को भी कायल करते रहे कि जी डायलॉग टेबल पे आए और पीसफुल रेजोल्यूशन इसी तरह ही होगा कि आप एग्जिट करें और इनके हवाले सब कुछ करें। बट जो हमने अमेरिका को समझाया कि इनके साथ बंदूक के जरिए गुफ्तगू नहीं हो सकती, आप इसमें नाकाम होंगे, लेकिन वही स्ट्रेटेजी में खुद अपनाए खड़े हैं सर। तो आपको लगता है कि हम कामयाब हो पाएंगे जिसमें अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया? शिराज साहब, अमेरिका का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है जी। पाकिस्तान अगर अमेरिका को कायल कर रहा था तो पाकिस्तान स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता था अफगानिस्तान के अंदर। तब अफगानिस्तान की लीडरशिप भी अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कायम करना चाहती और उनका कुछ इंटरेस्ट था। इस लीडरशिप का तो वहां से रोग हुई है ना जी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये रोग हुई है। इन्होंने चेंज किया, अपना पोस्टर चेंज किया, अपने फ्रेंड्स चेंज किए। ये टेररिज्म के इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान का एजेंडा तो अब भी उनके पास है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ तो कोई झगड़ा नहीं है, अफगानिस्तान की आवाम के साथ तो कोई झगड़ा नहीं है। हम अफगानिस्तान को अपना दुश्मन क्या ही नहीं रहे, हम तो उनकी मजबूरियों को भी समझ रहे हैं। वो जो है एक आम अफगानी जो परसू करना चाहता है नॉर्मल लाइफ को, उसके साथ भी उतना ही जुल्म हो रहा है। तो वो भी उतनी विक्टिम है जितने हम विक्टिम है। अनफॉर्चुनेटली अब ये बिहेवियर चेंज नॉन स्टेट एक्टर्स पे इट्स नॉट इजी कि आप फौरन बिहेवियर चेंज कर लें उनका। कोई स्ट्रक्चर स्टेट तो नहीं है नहीं जिसका कुछ कॉस्ट पे हो। उन्होंने आंसरेबल, न वो अल्लाह को आंसरेबल है, न पीपल ऑफ अफगानिस्तान को आंसरेबल है। डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे। कॉन्फ्लिक्ट, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं से वो अपने परसू कर रहे हैं इन चीजों को। तो दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन जिसके ऊपर वो पॉपुलर आर्गूमेंट किया जाए। मुझे ये बताया ना, अभी नॉन स्टेट एक्टर्स यूज कर रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। आप उनको डायलॉग के साथ क्या उनको ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव विद यू कि आप उनको ऑफर करें कि जी हम आपको ये दे देंगे और वो मान लेंगे। मैंने अभी आपको सवाद की मिसाल दी। जब तहरीके नफाज शरिया का आपने उनसे बातचीत की तो सूफी मोहम्मद साहब जैसे शख्स ने आपको कैसे बहुत सारी चीजें आपने उनकी मान ली थी, तो उन्होंने आपके आइन को ही रद्द कर दिया। आपने बाजोड़ में अभी जून में जुलाई में इन्होंने एक लोकल जिरगा करने की कोशिश की, वो नाकाम हो जाता है। जो पॉपुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उसको कोई वक़्त ही नहीं देते। तो दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, ये याद रखिएगा। इट्स नॉट दैट के। और दूसरी बात यह कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट में चीजें ट्रांसेंड होती रहती हैं। डायलॉग कभी खत्म नहीं हो सकता, वॉर में भी डायलॉग खत्म नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द डायलॉग। लेकिन उसके लिए एनवायरमेंट आपने अचीव करनी है, जिसके लिए ये प्रेसिडेंट के साथ ये जो काइनेटिक है इसका। लेकिन सर वो एनवायरमेंट बनती नजर तो नहीं आ रही जनरल साहब। इनफैक्ट जो काबल से स्टेटमेंट आई है वो तो बड़ी गोया कि अदरवाइज है। उनका तो ख्याल ये है कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया गलत किया है और मुनासिब वक्त में इसका जवाब दिया जाएगा। तो जो हम एनवायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायलॉग की, वो तो बनती नजर नहीं आ रही हमें। उन्होंने जनाब जिस प्रॉक्सी के लिए वो काम कर रहे हैं, यही स्टेटमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है ना वहां से। वो ये तो नहीं कहेंगे जी ठीक है पाकिस्तान ने अपना हक इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल रोएंगे कि हम सिविलियंस मार दिए हैं, मसाजिद को हमला। जब आप टेररिस्ट को रखेंगे मसाजिद के अंदर, उनको ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे टेररिज्म का। जब आप अपनी बीवी और बच्चों को और औरतों को आप ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तानी खून तो बहा है ना। पाकिस्तान के तो बच्चे भी मारे, आपने स्कूलों में बच्चों को जबा किया है, मारा है। अभी आपने बलूचिस्तान में बच्चों को जबा करते हैं, मारते हैं। तो दिस इज देयर प्रैक्टिस। वो यही स्टेटमेंट जारी करेंगे कि जी इसका जवाब देने का हक वो भी रखते हैं। बिल्कुल यही अपनी सॉवरेनिटी वो कहेंगे ब्रीच हुई है। लेकिन पाकिस्तान कब से उनको कह रहा है कि आप एक्शन लें, आप कोई बातचीत करें।
वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा ना। उनको तो देखे ना, आप उनको भी तो रिस्पॉन्सिबल ठहराए उनकी फॉलीज के लिए। अफगानिस्तान के अंदर भी जो शराजी साहब जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, दे आर वरीड अबाउट दिस तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की अप्रोच से, कि इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कुछ ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेके अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल सारी एक्टिविटीज को इन्होंने खराब कर दिया। मुझे ये बताएं, आप छोड़ दे पाकिस्तान के साथ इस तरीके तालिबान अफगानिस्तान की क्या अप्रोच है, अपने लोगों के साथ जो उनकी अप्रोच है सिर्फ उसका एनालिसिस कर ले, तो वो आप समझते हैं कि ये नॉर्मल स्टेट है। दे आर नॉट फंक्शनिंग फॉर द बेटरमेंट एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इवन जिस तरीके से औरतों को 4.6 मिलियन बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, तो अनफॉर्चुनेट, यस, पाकिस्तान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर many faults, but अब पाकिस्तान has come a long way। अब नई स्ट्रेटजी है, आई एम श्योर कि it will be effective।